हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सलेंस हैकिंग। तो आज हम लोग देखेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इफ के एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं। इफ के अंदर अगर कोई कंडीशन हम रखते हैं और अगर वो ट्रू होता है तो वो क्या करता था, इफ के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करता था। तो आज हम लोग डिसीजन मेकिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इफ इल्स का। अगर वो इफ के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं होकर के अगर फॉल्स होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस एक्सलेंस हैकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, बिकॉज यू इफ यू आर लर्निंग एंड इफ यू आर गेन समथिंग फ्रॉम हियर, then it's your responsibility that your friend will also understand the concept of technology. And we all know that we are on the technical era, so we have need to know, everyone should have knowledge of technology. So move towards and let's start. डिसीजन मेकिंग इन सी। अब इफ इल्स में क्या है, इसमें मेन चीज दो होती है। दो चीजें क्या होती है कि अगर कोई इफ के अंदर के एग्जीक्यूशन का अगर हम बात करते हैं तो इफ के अंदर जो भी हमारे एग्जीक्यूशंस होते हैं तो उसमें अगर वो ट्रू होता है, इफ के अंदर जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है अगर वो ट्रू हो गया तब वो इफ के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, इल्स वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं कि आप जो है सो यहाँ जाइए और नहीं तो यहाँ जाइए। आप जैसे अगर कोई हमको मान के चलिए ब्लॉक का काम है, ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं या तो आप ब्लॉक में जाइए या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए जहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र बनते होंगे। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, दो कंडीशन है कि आप ब्लॉक भी जा सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जो भी सजेशन देगा वो क्या कहेगा कि सबसे पहले आप ब्लॉक पे जाइए, और अगर आपको ब्लॉक पे नहीं बनता है तब फिर क्या कीजिएगा, तो उस सिचुएशन में आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गए। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है कि अगर आपके इफ के अंदर वाले कंडीशन सब ट्रू हो जाते हैं और उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा, वो इफ के अंदर वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, इफ इल्स के अंदर चला जाएगा, वो इल्स के अंदर वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ये कैसे होता है, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला इसका फ्लो की अगर बात करें तो ये जो हमारा कंडीशन हम जो भी लिखते हैं, इफ के अंदर जो भी कंडीशन होता है अगर वो ट्रू होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है हमारा, ट्रू होने का। और कंडीशन ट्रू होगा इफ के अंदर का, तभी वो कहाँ जाएगा, कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि कंडीशन इफ के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। ये हमारा कहाँ, ये क्या हुआ, ये इफ का एग्जीक्यूशन हुआ। अब यहाँ पे इल्स क्या काम करेगा, तो इल्स कब जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। जब हम जो भी इफ में लिखेंगे वो कंडीशन अगर फॉल्स होता है हमारा, तब वो कहाँ आएगा, इल्स में आएगा। तो कैसे, तो अगर ये इल्स में हम रखते हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक इल्स में आता है, तो क्या करेगा कि इफ के बाद वाले कोड को जो भी जहां तक भी हम इफ का कंडीशन रखे हैं उसके बाद जस्ट बाद वाले कोड पे वो जंप कर जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो हम एक अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम ए का वैल्यू 20 ले रहे हैं और एक कंडीशन रख रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन 50। ए का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, 50 से बड़ा है। मैंने ये क्या रख दिया, एक कंडीशन रख दिया। अब क्या करेंगे कि उस कंडीशन के अंदर हम एक कंडीशनल कोड लिखेंगे जिसमें हम लिख दिए कि a इज ग्रेटर देन 50। यानी कि हम कंडीशन रखें कि a इज, अगर a का वैल्यू 50 से बड़ा हो तो आप क्या प्रिंट करना, दिस इज ग्रेटर देन 50, ये आप प्रिंट कर देना। अदरवाइज अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन ना हो करके अगर स्मॉल हो तब क्या करेंगे, तो हम लोग इल्स वाले पार्ट में जाएंगे और इल्स वाले पार्ट में हम क्या ने एक कोड रख दिए कि अगर ये इल्स वाले पार्ट में आए तो क्या आप कीजिए, तो आप एक प्रिंट कर दिए मैसेज दिस इज लेस देन 50। क्यों, क्योंकि या तो वो 50 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर देखें तो ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू 20 है, तो क्या 20 50 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑफकोर्स छोटा है। तो यहाँ पे देखिए इफ का कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि मैंने इफ में क्या रखा है, ए इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 50 से बड़ा है नहीं, ये तो छोटा है। डेट मीन्स कि ये कहाँ आएगा, इल्स वाले पार्ट में आएगा। अब ये इल्स वाले पार्ट में क्या प्रिंट करेगा, दिस इज लेस देन 50। अगर हम इस एग्जांपल में थोड़ा चेंजेस करें, हम ए का वैल्यू जो यहाँ पे 20 ले रहे हैं
हम 20 की जगह पे अगर हम इसको क्या कर दे, ए का वैल्यू एटलीस्ट मान चलिए 80 ले लेते हैं। अगर हम 80 लेते हैं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है 50 से बड़ा है। तो इस केस में ये क्या करेगा, इफ का कंडीशन ट्रू हो रहा है दैट मीन्स कि वो प्रिंट करेगा दिस इज ग्रेटर देन 50। तो ये क्या है, हमारे सी प्रोग्राम में इफ इल्स के फ्लो कंडीशंस हैं, कैसे कोई इफ के अंदर कंडीशन रखते हैं और उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट सी के अंदर इफ के कंडीशन को ट्रू करता है तो वो इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, इल्स में जाएगा। मतलब ये कॉमन सी बात है कि अगर इफ के कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो इफ में आया, अदरवाइज वो इल्स में चला गया। ठीक है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट एज सिंपल। अब हम लोग देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स क्या है, तो इसका सिंटेक्स है कि इफ लिखेंगे, उसके बाद हम उसका कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर जो भी कोड है या फिर जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम क्या रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे। और इल्स वाले पार्ट में क्या रखेंगे कि अगर ये इफ के कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता, इफ के दायरे में नहीं आता है, तो आप इल्स में पहुंच जाना। और इल्स में भी क्या करेंगे, हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एक पूरे एग्जीक्यूशन के लिए पूरा का पूरा क्या रखेंगे, अपना कोड रखेंगे, जो भी हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं वो रखेंगे। ठीक है, दिस इज अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम एक एग्जांपल ले टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर, तो अगर हम मान के चलिए कि ए का वैल्यू अगर हम 90 असाइन करते हैं और वहां पे एक कंडीशन रखते हैं कि ए इज लेस देन 10, ए का वैल्यू क्या है 10 से छोटा है, तो आप क्या प्रिंट करना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 10, अदरवाइज इल्स में आएगा। तो अगर ये ए का वैल्यू 10 से छोटा न हो तब आप क्या करना, इल्स वाले पार्ट में आना, और इल्स वाले पार्ट में हमने क्या मैसेज करवा दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 10। यानी कि अगर इल्स में आएगा तो हमारा सेकेंड जो मैसेज है ये वाला प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए का वैल्यू 90 है और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन रख दिया कि ए का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्या 90 10 से छोटा है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो वो कहाँ आएगा, इल्स वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में आएगा तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। दैट्स क्लियर। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू जो हम लोगों ने 19 लिया है वो 10 से क्या है, बड़ा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, एंड आप बने रहिए हमारे एक्सलेंस हैकिंग चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।